सबसे पहले इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, उनकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। लेकिन जिन्होंने बजट को पारित किया है, उन्हें अपनी इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। वो अपना इलाज इस राज्य के एक महंगे और प्राइवेट अस्पताल में कर रहे हैं। उनके अलावा इसी राज्य की सरकार पक्ष के यानी जेएमएम पार्टी की राज्यसभा सांसद उनके भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। महुआ जी भी अपना इलाज उसी अस्पताल में कर रही हैं। कुछ दिन पहले विषम गुरु शिबू सोरेन उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। वह विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज करने के लिए। कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी भी अपने परिजन को लेकर गुजरात गए थे, हालांकि उनके भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो सवाल मेरा यही था कि आपका बजट अगर इतना सच्चाई है, इस बजट में अगर इतनी सार्थकता है, तो आप लोग अपना इलाज रिम्स में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले हमारा भी तबीयत खराब था, तो हमारे 2 इंजीनियर साथी हमको मिशन कलकत्ता लेके गए थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हालांकि खर्चा 20,000 ही हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उन पर माननीयों को यकीन क्यों नहीं है? आप बजट को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, बड़े बड़ी कहानियां, किस्से सुनाइए, लेकिन इसकी सार्थकता एक आम जनता के लिए तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, जब माननीय अपना इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर छींक भी आती है तो आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं, आपको अगर सर भी में खुजली होती है तो आप बेलोर पहुंच जाते हैं। और आम जनमानस ये सच्चाई भी है। अगर आम व्यक्ति, अगर आप गाँव में जाएंगे तो अगर उसकी आयु 50 साल से ज्यादा है, तो कुछ कुछ आदमी यहाँ तक कहते हैं कि भाई अगर मरिए जाते तो ठीक होते हैं, जो पैसा खर्चा कर रहे हैं इलाज में, इससे बेटी का ब्याह कर लेते हैं या बेटवा को कहीं बिजनेस में सेट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति की यह मानसिकता है। यानी आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो मनमानी हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर इसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा पत्रकार महोदय, तो आप सबों के बीच में कहना चाहूंगा, आज से 20 साल बाद आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी दरिद्र हो जाएगा। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा। अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है, तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। इसलिए आज स्वास्थ्य का बजट है, राज्य की जनता इसे देख रही है। लेकिन मेरा आज ही स्वास्थ्य मंत्री, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज, अपनी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर, सरकार की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। कहा है कि हम नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है उसकी हालत क्या है? पुरानी मेडिकल कॉलेज हो या नए, तो उसको तो सरकार से संभाल ही नहीं संभाल रहे भाई। पिछले 5 वर्षों से सरकार, तो ये 15 साल के पहले की बात कर रहे हैं। नहीं, 5 साल से आपने क्या काम किया वो तो बताना पड़ेगा, वो तो आपको दिखाना पड़ेगा। 5 साल तो आप वही ढाक के क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? इसलिए आप इधर उधर भाषण देकर कुछ से कुछ बोल करके आप सोच रहे हैं कि कार्य जनता तो समझ रहे हैं लोगों, इसलिए ये सब ऐसे ही पिछले 5 साल से ऐसे ही बिताया। और जो सरकार की रंग ढंग है वही 5 साल भी ऐसे ही बीतने वाला है। ये कोई हमको बहुत सुधार नहीं दिख रहा है। सुधार होता तो बताता कि भाई हाँ चलो इतना दिन के बाद आपको फिर अस्पतालों में डालो, चलो 1 साल नहीं, ये तो है नहीं। रोजगार पर भी आपने प्रश्न खड़े किए। रोजगार तो राज्य में तो बेरोजगारी का आलम क्या है? किसी से छुपा हुआ है क्या? कहाँ रोजगार है? कैसे रोजगार ये सरकार है? तो सारी क्या कहीं तो कुछ देखता नहीं जो रोजगार क्या होता तो कहीं है ही नहीं। पहले तो खुद ही मानती नहीं है कि बेरोजगारी कोई समस्या ही नहीं। तो जब सरकार इतनी असंवेदनशील और गरीबों का अनाज तक खादा पूर्ति का भी, तो मेरे को एक दादा उनको बता दीजिए। हमने कहा कि भाई हम उम्मीद करते हैं आगे आप उन गरीबों को प्रिमिटिव प्लान 7,500 कार्ड खाली है, लिट्टी पड़ा ब्लॉक, जो लिट्टी पड़ा लगातार जेएमएम ही वहाँ चुनाव जीतते नहीं, कोई दूसरा नहीं जीता है। और वहाँ पर प्रिमिटिव प्लान 2023 के अक्टूबर नवंबर का अनाज नहीं मिला है। इसलिए हमने तो सदन में नहीं खड़े होकर के कहा जो 7.5 प्रिमिटिव कार्डधारी है जिनको 2023 के अक्टूबर और नवंबर का अनाज नहीं मिला है, एक तो सरकार अनाज उनको दिलावे
और दूसरा जिन अफसरों ने गड़बड़ की उसको सजा दे, उनको दंडित करे, उनको बर्खास्त करे, तभी तो सुधरेगी, तभी अफसर डरेंगे, तभी उनको लगेगा कि हाँ सरकार वास्तव में गरीबों के प्रति संवेदना है सरकार को। नहीं तो क्या है, सदन में लंबे लंबे भाषण देने से क्या होता है? अरे थोड़ी काम की बातें करो। ये बजट आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। हम सरकारी हॉस्पिटल को इतना अच्छा करेंगे कि जो लोग अभी भाग गए वो लोग नाम लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या द्वेष से आप राजनीति नहीं कर सकते। इतना घृणा है इनके मन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जात पात इन्होंने लाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि ये नहीं चलने दो, इसको बचा के रखो यार। स्वास्थ्य के सेक्टर में जात पात मत करें। और यहाँ तक कि अगर ये लोग रहते तो जवाब देता, लेकिन चलिए एक हेल्दी बजट में दिया हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, सबका ख्याल रखा हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि खुशहाल झारखंड, हेल्थ के सेक्टर में मजबूत झारखंड बनेगा। सभी लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का, मूलवासियों का, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग साधन देने जा रहे हैं। मेडिको सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं, परिणाम ये होता है कि पैसा भी खर्च किया और जो रिजल्ट जीरो। तो यहीं पे हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं हॉस्पिटल खोलना, तो आइए मेडिको सिटी में हॉस्पिटल खोले। राम माथुर जो सवाल उठाए हैं वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद से लेके आप ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।